नमस्कार। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदुस्तान पर सबसे अधिक सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी में आजकल दो अलग अलग तथ्य देखने को मिल रहे हैं, दो अलग अलग विरोधाभासी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश भर में ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही है। देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े नेता इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, देश की जनता में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए इस यात्रा को काफ़ी ज़ोर शोर से पूरी तैयारी के साथ सफल तरीके से संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ गांधी परिवार की ओर से मैसेज दिया जा रहा है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तैयार नहीं हैं। इस बार गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनना चाहिए और पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष बनने से इनकार किया है। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से इस यात्रा की अगुवाई की जानी है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हैं, मना कर रहे हैं। तो ये जो दो अलग अलग परिस्थितियां जो सामने आई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी में भी असमंजस की स्थिति है। जो ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो नेता बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, यात्रा का बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है, खुद यात्रा की अगुवाई करेंगे। दूसरी तरफ वे पार्टी का संचालन करने से पीछे हट रहे हैं। तो ये जो दो स्थितियां बनी हुई है, उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी ये थोड़ा मान रहे हैं कि गांधी परिवार की ओर से जिस तरह का जो मैसेज दिया जा रहा है कि वे इस बार अध्यक्ष पद को लेकर राजी नहीं है, तो हो सकता है ये गांधी परिवार की किसी रणनीति का हिस्सा हो, किसी कार्य योजना का हिस्सा हो। अन्यथा गांधी परिवार विगत 24 साल से कांग्रेस पार्टी का संचालन करता हुआ आया है, लेकिन अभी जिस तरह से G23 के जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने का जो व्यवहार सामने आया है 2019 से 2019 में G23 ग्रुप के जो 23 नेताओं ने एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और कहा था कि इस बार पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद में G23 ग्रुप में करीब पार्टी के 23 नेता थे, उन्होंने कहा था कि पार्टी का जो अध्यक्ष पद है उसका चयन अब चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। चुनावों का आयोजन करवा के ही अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बराबर गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, इस अगर चुनाव के माध्यम से अगर गांधी परिवार या कोई भी व्यक्ति अगर अध्यक्ष पद पर बैठता है तो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी जुबान बंद हो जाएगी। इसके अलावा देश की जनता में भी अच्छा मैसेज जाएगा और कांग्रेस पार्टी में भी अच्छा मैसेज जाएगा। चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करवाने की बात G23 ग्रुप के नेताओं ने अपने पत्र में सोनिया गांधी को लिखी थी। इसके अलावा कई बातों पर नाराज़गी भी जाहिर की थी, जो आप सबको पता है कि उन्होंने राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, जिस तरह के वे निर्णय ले रहे थे, मनमानी तरीके से वे निर्णय ले रहे थे, कुछ चंद नेताओं की सलाह पर जो निर्णय ले रहे थे, उन निर्णयों से भी पार्टी के जो G23 ग्रुप के जो 23 नेता थे वे काफ़ी खफा थे। वे चाहते थे कि राहुल गांधी संगठन के तौर पर एक अच्छे नेता इस समय साबित नहीं हो रहे हैं और चुनाव में जो हार मिली है वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो इन बहुत बड़े बदलावों को लेकर G23 ग्रुप के नेताओं ने सोनिया गांधी को ये पत्र लिखा था, लेकिन इस पत्र को लिखने के बाद में सोनिया गांधी और गांधी परिवार के सदस्यों को ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में उन्हें चैलेंज देने वाला या उन्हें चुनौती देने वाला एक कोई बड़ा ग्रुप तैयार हो रहा है। तो ये बात गांधी परिवार को काफ़ी चुभी और जो पत्र G23 ग्रुप के नेताओं ने लिखा था उस पर एक तरीके से सहमति बनाने के लिए और दिखावे के तौर पर सोनिया गांधी ने 19 दिसंबर 2020 को सामूहिक मीटिंग भी की थी 23 ग्रुप के नेताओं के साथ में। उसमें कुछ बातों पर सहमति बनी थी, कुछ निर्णय भी लिए गए थे और एक
एकता बनाने की प्रयास सोनिया गांधी की ओर से किया गया था, लेकिन उस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों में से एक भी निर्णय को सोनिया गांधी संपादित नहीं कर पाई। ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने, जब अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने भी कहा है कि जब 2020 में सोनिया गांधी ने 23 ग्रुप के नेताओं के साथ मीटिंग की थी और जो निर्णय लिए थे उन निर्णयों पर सोनिया गांधी ने कोई विचार नहीं किया, जिसकी वजह से इस चिट्ठी लिखने के बाद जब करीबन 9-10 स्टेटों में विधानसभा चुनाव हुए और जब G23 ग्रुप के नेताओं ने जो बातें उठाई थी अपने पत्र में, उस पर कोई विचार नहीं किया गया, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी का परिणाम रहा कि विधानसभा चुनाव में कई स्टेटों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जब गांधी परिवार के सदस्यों को काफ़ी चुभी है G23 ग्रुप के नेताओं से, और उसके बाद से ही G23 ग्रुप के नेताओं को लेकर गांधी परिवार के सदस्य काफ़ी खफा चल रहे थे। वे अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें G23 ग्रुप के नेता काफ़ी चुभ रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर G23 ग्रुप के नेताओं की चिट्ठी को लेकर सोनिया गांधी काफ़ी सजग, चौकन्नी और चौकस रहती और सकारात्मक कदम उठाती, तो आज इस तरह से G23 ग्रुप के नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि 2019 में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अब जिस तरह से पार्टी के नेता अलग होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ये 2-2.5 साल का वक्त उन्होंने ज़रूर दिया है। वे काफ़ी हिम्मत करके बैठे थे, काफ़ी विश्वास करके बैठे थे कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई बड़ा निर्णय लेगी और उनकी बातों को सुनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि अब G23 ग्रुप के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मैं जो यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही है कि गांधी परिवार पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन वह ये चाहता है कि मान मनवार करके उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया जाए। चुनाव के माध्यम से गांधी परिवार अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश नहीं रखता है, ये बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। गांधी परिवार देश के कांग्रेस जनों को यह एहसास कराने में लगा रहता है कि गांधी परिवार की वजह से ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी जिंदा है। इसलिए गांधी परिवार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वे एक मत से सभी कांग्रेस जन उन्हें मान मनवार करके अध्यक्ष पद पर बिठाए। वे चुनावों के माध्यम से अध्यक्ष पद की कुर्सी हासिल करने का सपना नहीं देखते हैं। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि मान मनवार करके उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए। जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि वे राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें वे मजबूर करेंगे। इसके बाद में हरीश रावत ने भी कहा है कि वे एक बार फिर से राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि वे पार्टी की कमान संभाले। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, वे भी बार बार नियमित रूप से रोजाना कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को ही वर्तमान हालातों में पार्टी का संचालन करना चाहिए। सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। तो वे अपने मीडिया के माध्यम से ये बयान राहुल गांधी तक पहुंचाते हैं और राहुल गांधी को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उन्हें अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को अब भी G23 ग्रुप के जो नेता हैं वे उन्हें काफ़ी चुभ रहे हैं, इसलिए वे थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। हालांकि ये सत्य है, वे पार्टी की बागडोर संभालना चाहते हैं, लेकिन वे चुनावों के माध्यम से कभी भी पार्टी की बागडोर नहीं संभालेंगे। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के चुनावों का ऐलान हो चुका है, कार्यक्रम तैयार हो चुका है। 24 से 30 सितंबर तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। अगर एक ही नामांकन आता है तो 30 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और अगर 1 से 2 नामांकन दाखिल होते हैं तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और फिर 19 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो भी व्यक्ति का चयन होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि G23 ग्रुप के नेताओं का नामांकन होने की बातें
आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी बातें कही जा रही है कि कुछ नेता नामांकन कर सकते हैं, लेकिन शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, दक्षिण से आते हैं, केरल और दक्षिणी राज्यों में उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है, उनके भी चुनाव लड़ने की खबरें हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति अपना नामांकन दाखिल करेगा। और अगर नामांकन दाखिल नहीं होता है तो एक बार फिर से घूम फिर कर सभी कांग्रेसजन गांधी परिवार के सदस्यों को ही कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर नामांकन हो जाता है गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति का, तो ये निश्चित है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नामांकन दाखिल नहीं करेगा। मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कहता हूँ। मेरा ये वीडियो आप चाहे बाद में देख लेना। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करता है, चाहे वे G23 ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई नेता हो या फिर G23 ग्रुप से अलग कोई नेता हो, अगर कोई नामांकन दाखिल करता है तो गांधी परिवार का सदस्य कभी भी नामांकन दाखिल नहीं करेगा। बाद में गांधी परिवार का सदस्य या गांधी परिवार यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेगा कि इस बार गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति को ही पार्टी का संचालन करना चाहिए। लेकिन अगर गांधी परिवार से अलग कोई भी व्यक्ति या G23 ग्रुप का कोई नेता नामांकन दाखिल नहीं करता है, यानी एक भी नामांकन अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नहीं होता है, तो निश्चित रूप से गांधी परिवार के हाथों में ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। और हो सकता है अगर राहुल गांधी, जहां तक हो सके राहुल गांधी खुद ही तैयार हो जाएंगे, और अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो फिर सोनिया गांधी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर वे फिर से विराजमान होंगी। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा है, उनकी सेहत बिगड़ती रहती है, सुधरती रहती है, इसलिए उनके काम को आसान करने के लिए या उनके काम को बोझ करने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत ये दो हिस्से बनाकर दो कार्यकारी अध्यक्षों की जरूर नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन मेरा यहाँ पर जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है वह चुनाव के माध्यम से कम और मान मनोहार के माध्यम से कांग्रेस की कुर्सी को हासिल करने का ख्वाब दिल में सजाए हुए है। अगर कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं करेगा तो फिर ले दे के सभी कांग्रेसजन एक बार फिर से गांधी परिवार की ओर ही अपनी निगाहें टिकाएंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप में से कोई एक पार्टी की बागडोर संभाले। उसमें राहुल गांधी सबसे पहले नंबर पर है। प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, ऐसा लगता नहीं है कि वे पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेंगी, तो फिर या तो राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी पार्टी की बागडोर हाथ में ले सकती है। लेकिन ये तब होगा जब एक भी व्यक्ति पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं करेगा। अगर कोई नामांकन दाखिल करता है तो ये निश्चित बात है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं करेगा। और इस बार गांधी परिवार की ओर से यही सोच लिया जाएगा कि गांधी परिवार से अलग अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है तो उसे पार्टी का संचालन करने दिया जाए। कुल मिलाकर मैं इस वीडियो में आपसे यही विशेष बात बताने जा रहा हूं कि गांधी परिवार चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष पद को हासिल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। गांधी परिवार का हमेशा से यही सपना रहा है, हमेशा से यही कोशिश रही है कि मान मनोहार के माध्यम से अपनी राजनीतिक हैसियत के माध्यम से, अपनी एक तरीके से वर्चस्व के माध्यम से वे पार्टी की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। यही वजह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता राहुल गांधी की मान मनोहार करने में लगे हैं, और राहुल गांधी सभी नेताओं पर बराबर उनके बयानों पर, उनके बॉडी लैंग्वेज पर और तमाम कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है उस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। उसमें राहुल गांधी को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी के अब भी बहुत से कई बड़े सीनियर नेता उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे थोड़ा वक्त ले रहे हैं
अध्यक्ष की कुर्सी पर वे बैठना जरूर चाहते हैं, लेकिन वे चुनाव के माध्यम से नहीं, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि वे मान मनोभाव और एक गांधी परिवार के ठप्पे के आधार पर कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।